Assalamualaikum. Welcome students. Welcome to my YouTube channel जिंदा साइंस. स्टूडेंट्स आज हम क्लास 9th चैप्टर नंबर 10 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के टॉपिक कौन से वाला टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के एंड वाले पार्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं एंड आज हम अपना मुकम्मल टॉपिक कंप्लीट कर देंगे. पहले हमने पढ़ा था कि कौन सा प्रोसेस है जिसके जरिए से फीमेल गैमेटोफाइट बनता है. इसमें पढ़ेंगे कि मेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है. देखिए एक कॉन्सेप्ट अपने जहन में बैठा लें कि फीमेल गैमेटोफाइट कार्पल है एंड मेल गैमेटोफाइट स्टिग्मा है. चलिए इसको पढ़ते हैं. द पोलन सैक प्रेजेंट इन एंथर एक्ट एज माइक्रोस्पोरेंजिया. जो पोलन सैक्स होते हैं यानी कौन से पोलन सैक्स यानी जैसा कि आपको पता है एज यू नो ओवरी के अंदर क्या होती है, ओव्यूल होती है. ओव्यूल के अंदर क्या होती है, माइक्रो और पता है क्या एग सेल होते हैं जिनको हम एम्ब्रियो सैक्स कहते हैं. ठीक है, एम्ब्रियो सैक्स एंथर के अंदर पाए जाते हैं. स्टैमेन के फिलामेंट के अंदर जैसा कि आप जानते हैं कि वो नहीं पाए जाते बल्कि एंथर के अंदर पाए जाते हैं. जो भी प्रोसेस होता है ये एग बनने का एंड उनको हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एंथर में होता है. ठीक है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया की तरह काम करती है. ईच पोलन सैक कंटेन मैनी डाइप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल्स. यानी हर पोलन सैक जो होता है ना वो बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स पर मुश्तमिल होता है. Each microspore mother cell undergoes meiosis and produce 4 haploid microspores. यानी हर माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या करता है, मियोसिस को प्रोड्यूस करता है, 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करता है. जैसा कि यहाँ डायग्राम में भी बताया गया है कि ये जो है हमारे पास एंथर के अंदर है माइक्रोस्पोर. एंथर के अंदर ये माइक्रो जो है ना पोलन सैक्स ये माइक्रोस्पोरेंजिया की तरह काम करते हैं. दैट एज अ माइक्रोस्पोरेंजिया. ये इसके अंदर भी एग्स है, पोलन सैक्स है, जबकि इसके अंदर भी पोलन सैक्स होते हैं. तो ये माइक्रोस्पोरेंजिया की तरह काम करते हैं. अच्छा, ये माइक्रोस्पोरेंजिया की तरह काम करते हैं. हर जो पोलन सैक होता है ना वो बहुत सारे कई मदर सेल्स पर मुश्तमिल होता है. ठीक है, ये बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी बहुत सारे मदर सेल्स पर मुश्तमिल होता है. ठीक है, ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस एंड प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर. यानी जो है ना माइक्रोस्पोर वो मियोसिस के जरिए से क्या करता है, 4 माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करता है. आ माइक्रोस्पोर अंडरगोज माइटोसिस. यानी हर जो है ना वो माइक्रोस्पोर वो माइटोसिस के जरिए से अंडरगोज होती है, बढ़ती है. द रिजल्टिंग टू कार्ड स्ट्रक्चर इज अ पोलन ग्रेन. इसको ये जो स्ट्रक्चर बनी है ये अब देखिए जो माइक्रोस्पोर थी, देखिए पहले माइक्रोस्पोर थी. हर माइक्रोस्पोर 2 मदर सेल्स पर मुश्तमिल होती है, कई मदर सेल्स पर मुश्तमिल होती है. ठीक है, एक माइक्रोस्पोर क्या करेगी, मियोसिस के जरिए से बढ़ेगी और 4 माइक्रो स्पोर्स प्रोड्यूस करेगी. ठीक है, अच्छा देखिए अब ये देखिए हर जो होता है ना पोलन सैक वो हर पोलन सैक एक माइक्रोस्पोर पर मुश्तमिल होता है. एक माइक्रोस्पोर जब बढ़ेगा मियोसिस के जरिए से तो 4 माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करेगा. 4 माइक्रोस्पोर्स माइटोसिस के जरिए से बढ़ेंगे. फिर क्या होगा, इसके नतीजे में 2 स्ट्रक्चर्स बनेगी जिन्हें हम कहेंगे पोलन ग्रेन्स. ठीक है, इसके नतीजे में ये दोनों स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, पोलन ग्रेन कहेंगे. 1 सेल इन पोलन ग्रेन इज ट्यूब सेल. जो पोलन ग्रेन में एक सेल होता है ना वो ट्यूब सेल होता है. ठीक है, अब दूसरा विच विल फॉर्म द पोलन ट्यूब. जिसने जो एक सेल होता है ना पोलन ट्यूब के अंदर वो ट्यूब सेल होता है जिसने आगे बढ़कर आगे होकर तो ये पोलन ट्यूब बनना होता है. ठीक है, द अदर सेल इज जनरेटिव सेल. दूसरा सेल होता है ना ये वाला, ये जनरेटिव सेल होता है. ठीक है, विच विल फॉर्म 2 स्पर्म्स. जो 2 स्पर्म्स बनने होते हैं बाद में आगे बढ़कर. ठीक है, तो ये होती है हमारे पास मेन
कॉन्सेप्ट कि किस तरह से बढ़ती है हमारे पास जी। ये कौन सा प्रोसेस है जिसके जरिए से, किस अमल से, किस तरीके से इसमें पोलन ग्रेन्स बनती हैं मेल गैमेटोफाइट की, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का क्या प्रोसेस होता है, क्या अमल होता है। द मेल गैमेटोफाइट pollen grain contains sperms. As you know, we have been learned about that when generative cell will grow, they produce sperms. As you know that कि जो हमारे पास पोलन ग्रेन होता है वो स्पर्म्स पर मुश्तमिल होता है। ये जनरेटिव सेल ने बढ़ना है तो 2 स्पर्म्स प्रोड्यूस करने हैं, you know, ये स्पर्म्स में होता है। while the female gametophyte embryo sac contain egg, यानी जो जबकि जो मेल गैमेटोफाइट जबकि जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है, ये वाला फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है, इसके अंदर एग हो, इसके ये क्या होता है, एम्ब्रियो सैक होता है। एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होते हैं, एग होते हैं, अंडे होते हैं। द पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, यानी ये जो पोलन ग्रेन होता है ना, ये ट्रांसफर हो जाता है, मुंतकिल हो जाता है एंथर से स्टिग्मा तक, ठीक है। यानी बाद में ये जो पोलन ग्रेन है ये ट्रांसफर होकर, मुंतकिल होकर एंथर से स्टिग्मा बन जाता है। सो दैट द स्पर्म कैन फर्टिलाइज द एग, यानी तो फिर क्या होगा, ये पहले दो स्पर्म प्रोड्यूस हुए थे। अब जब जो है हमारे पास ये जो पोलन ग्रेन्स है ये ट्रांसफर हो जाएंगे एंथर से स्टिग्मा में, तो ये जो 2 स्पर्म होंगे ये एग को फर्टिलाइज करेंगे, अंडे बनाएंगे। इट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, फॉर एग्जांपल, यानी क्या होना, पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा तक क्या हो जाना, ट्रांसफर हो जाना। यानी पहले तो सिर्फ ये था, ठीक है। ये जब हमारे पास है ना ये वाला, ये पोलन ग्रेन कन्वर्ट हो गए एंथर में तो स्टिग्मा, ये पूरी स्ट्रक्चर तभी बनेगी जब ये ट्रांसफर होगा, ठीक है। पोलिनेशन तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया, अभी के साथ वाला पैराग्राफ भी पढ़ लेते। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एन एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और एंथर and another flower on the same plant is called self pollination, ठीक है। अब ये सेल्फ पोलिनेशन की डेफिनेशन है, इसको टिक लगा देनी है। आपको बताते हैं कि सेल्फ पोलिनेशन आखिर क्या होती है। यानी ट्रांसफर पोलन्स का मुंतकिल होना एंथर से स्टिग्मा तक, किसमें, सेम एक ही फ्लावर में, एक ही के जो है ना तरह के फ्लावर में, या किसी दूसरे प्लांट या किसी सेम प्लांट की दूसरे फ्लावर में, तो इसे हम कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन। अब नेक्स्ट आता है द ट्रांसफर ऑफ पोलन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ अ, यानी पोलन्स का ट्रांसफर होना एंथर से एक प्लांट की यानी एक जो है ना एक प्लांट के स्टिग्मा से फ्लावर से दूसरे प्लांट तक इस तरह होना, इसे हम कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। अब आता है हमारे पास फर्टिलाइजेशन। व्हेन पोलन ग्रेन रीच स्टिग्मा, यानी जब पोलन ग्रेन बढ़कर सब होकर इसका प्रोसेस होकर क्या बनते हैं, स्टिग्मा बनते हैं। इज इट्स ट्यूब सेल फॉर्म पोलन ट्यूब, इसका जो ट्यूब सेल होती है जो कि इसके पोलन ग्रेन में होती है, एक सेल होता है पोलन क्या होता है हमारे पास, ये ट्यूब सेल होता है, वो बाद में बढ़कर फिर जब ये स्टिग्मा बनाएगा, स्टिग्मा बनाने के बाद ये क्या बन जाएगी, पोलन ट्यूब बन जाएगी। समझ आ गया। अच्छा, ये पोलन ट्यूब जब बन जाएगी, दिस ग्रोज थ्रू द स्टिग्मा एंड स्टाइल टुवर्ड द ओवरी, ये ग्रो होकर ये स्टिग्मा और स्टाइल ओवरी की तरफ ग्रो होंगे। अच्छा, स्टिग्मा एंड स्टाइल दोनों ओवरी की तरफ ग्रो होंगे, ओवरी से ग्रो होंगे। यानी ये जो है ना स्टिग्मा एंड स्टाइल, ये ओवरी है हमारे पास, ओवरी से ये स्टिग्मा ग्रो हुए, ठीक है, और ये ओवरी से स्टाइल ही ग्रो हुआ, ठीक है, स्टाइल भी ओवरी से ग्रो हुआ, ठीक है। फर्टिलाइजेशन में the pollen tube reaches the ovule and enter in it through the
फाइल, ठीक है। जब ये स्टिग्मा जो है सॉरी पोलन ट्यूब है ये पहुंच जाएगी ओव्यूल तक और ये इसे अपने अंदर दाखिल कर लेगी माइक्रोफाइल के जरिया से। अच्छा, अब हम समझ लेते हैं दैट जनरेशन सेल ऑफ पोलन ग्रेन फॉर्म टू स्पर्म्स। जो जनरेटिव सेल है ना, जनरेटिव सेल है, क्या जनरेटिव सेल है किसके, पोलन ग्रेन्स की, वो 2 स्पर्म्स बनाएंगे जो कि एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या हो जाएंगे, दाखिल हो जाएंगे, क्या करने के लिए, अंडों तक पहुंचने के लिए। इसके बाद आता है वन स्पर्म फ्यूजेस विद द एग। एक जो स्पर्म होगा ना, एक स्पर्म वो एग के साथ फ्यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एग के साथ फ्यूज हो जाएगा। जब ये फ्यूज हो जाएगा फार्मिंग अ डायप्लॉइड जाइगोट, तो एक ना जाइगोट एक 2 जाइगोट बनाएगा। डायप्लॉइड का मतलब होता है 2 क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएगा। द जाइगोट इवेंचुअली डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो, फिर जाइगोट एक एम्ब्रियो में ग्रो हो जाएगा, ठीक है। बाद में डेवलप होगा, फिर ग्रो हो जाएगा, फिर बन जाएगा एम्ब्रियो। द सेकंड स्पर्म फ्यूज विद द फ्यूजन न्यूक्लियस, तो दूसरा स्पर्म होगा वो फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाएगा। प्रोड्यूस आ ट्राइप्लाइड 3 न्यूक्लियस, तो क्या करेगा, 3 न्यूक्लियस, 3 ट्राइप्लाइड 3 न्यूक्लियस बनाएगा। दिस न्यूक्लियस देन डेवलप इनटू टिश्यू सेल कॉल्ड एंडोस्पर्म, ये बाद में डेवलप होकर टिश्यू सेल बनाएगा, ठीक है, जिन्हें हम एंडोस्पर्म कहेंगे। द एंडोस्पर्म प्रोवाइड नरिशमेंट फॉर द एम्ब्रियो, जो है ना एंडोस्पर्म बाद में प्रोवाइड करेगा नरिशमेंट किसके लिए, एम्ब्रियो के लिए। दिस प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ 2 स्पर्म, वन विद एग एंड अदर विद फ्यूजन न्यूक्लियस, ये जो है प्रोसेस है फ्यूजन का, दोनों स्पर्म का, एक किसके साथ फ्यूज होगा, एक एग सेल के साथ, दूसरा किसके साथ, फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ। इसका डबल फर्टिलाइजेशन, इसको हम कहेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। इट इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स, ये एक अकेली एक मतलब एक ऐसी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, खासियत है एंजियोस्पर्म की जो और किसी के पास नहीं है। तो यूनिक का वर्ड हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं। चलिए, अच्छा हमने ये सब पढ़ा, थोड़ा सा गया होगा, तो चले अब डायग्राम से अच्छे तरीके से समझते हैं कि कौन सा प्रोसेस है। याद रखें, कभी भी कोई भी कॉन्सेप्ट समझना हो, जिस तरह से हमने ये समझा हमारे दिमाग में अच्छे तरीके से नहीं गया, तो हम इसको डायग्राम के जरिए से समझेंगे कि कौन सा अमल हुआ था, तो जिसके जरिए से हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट बन जाएगा। अच्छा बच्चों, अब एंड में लास्ट में हम सारा प्रोसेस पढ़ेंगे। हमने पहले की सब पढ़ा। अच्छा, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट को हम पढ़ेंगे बहुत ही अब तफसील से। अच्छा चलिए अब इसको पढ़ते हैं। अच्छा, पहले नंबर पर ना क्या होती है, एक ये वाला एक ओव्यूल होगा। क्या ओव्यूल होगा, ओवरी भी नहीं होगा, ओवरी तो बाद में बनेगा ना, अभी सिर्फ ओव्यूल होगा। अच्छा, ओव्यूल के इधर ना एक माइक्रोफाइल होगा। अच्छा, ये हमारे पास पता है क्या होगा, ये एक ऐसी जगह होगी जहां से इन्होंने ग्रो होना होगा। अच्छा, ये हमारे पास ये भी नहीं सारा होगा, बस ये वाले होंगे, मतलब ये वाले, इनको हम क्या कहते हैं, वी से दैट ओव्यूल, इनको हम ओव्यूल कहते हैं। अच्छा, इनको हम ओवरी कहते हैं, इनको हम ओव्यूल कहते हैं। इनके अंदर ना छोटी छोटी सुराहें होती हैं, इधर होंगे, बल्कि इधर से जो मेल गैमेटोफाइट होगा वो इसके अंदर दाखिल हो जाएगा। अच्छा, मेल गैमेटोफाइट होता असल में क्या है, मेल गैमेटोफाइट पोलन सैक की, ये इसके अंदर ना पोलन सैक होती है, एग्स होती है, ठीक है। अच्छा, अब प्रोसेस में शुरू हो जाएगा। आपको बताया कि ये पहले दोनों ना इकट्ठे ही होते हैं, बाद में इसकी शक्ल अलग अलग होती है। पहले ये इकट्ठे फ्यूज वगैरह होकर फिर इनकी शक्ल अलग अलग बनती है, ठीक है, बीज वगैरह बनते हैं एक फ्लावर के। अच्छा, अब ना ये जो है ना माइक्रोस्पोर, ये पोलन सैक, हर पोलन सैक के अंदर जो है ना एग्स वगैरह, ये माइक्रोस्पोर है, हर माइक्रोस्पोर, बहुत सारे माइक्रोस्पोर मुश्किल। अच्छा, ये एक माइक्रोस्पोर जो है ना मियोसिस के जरिए से डेवलप होकर बहुत सारी माइक्रोस्पोर्स बनाएंगी। अब माइक्रोस्पोर माइटोसिस के जरिए से डेवलप होकर क्या बनाएगा,
ये बनाएगा जी पोलन ग्रेन। अच्छा यहाँ नहीं लिखा हुआ, पिछली डायग्राम में लिखा हुआ है कि ये माइक्रोस्पोर्स कब बनाए, सॉरी माइक्रोस्पोर तो मियोसिस के जरिए से बनाएगा ना, ये वाला जो है हमारे पास पोलन ग्रेन माइटोसिस के जरिए से बनाएगा। अच्छा अब ना ये जो है ना पहले इसमें ना ये जब बनेगा ना हमारे पास पोलन ग्रेन, इसमें ना 2 सेल्स होंगे। पहला सेल होगा हमारे पास कौन सा सेल भाई, ट्यूब सेल। दूसरा हमारे पास सेल पता है कौन सा होगा, जेनरेटिव सेल। ठीक है, जब ये पोलिनेशन होगी। अच्छा भाई पोलिनेशन प्रोसेस आखिर कौन सा है, हमें तो किसी ने बताया नहीं, बता चुके हैं लेकिन तब अच्छी तरीके से समझ रही है तुझे नहीं आया होगा। अच्छा अब बता देते हैं तफसील से। पोलिनेशन में वो प्रोसेस होता है, पोलिनेशन में जो प्रोसेस होगा ना, पता है क्या होता है पोलिनेशन में, ये हमारे पास जो होती है ना जनरेटिव सेल बन क्या 2 स्पर्म्स बना देती है, 2 स्पर्म बना देती है। अच्छा जो हमारे पास पोलन सेल था, सॉरी ट्यूब सेल बना देगी हमारे पास, ट्यूब सेल हमारे पास बना देगी पोलन ट्यूब। अच्छा ये ट्यूब सेल है ना, ये हमारे पास पूरी की पूरी पोलन ट्यूब बन जाएगी पोलिनेशन में। ये ना ये जो है ना, अच्छा भाई समझाते हैं। अच्छा ये जो है ना हमारे पास बच्चों, ये वाला पहला सेल एज यू नो ये वाला कहलाता है हमारे पास जी पोलन ट्यूब। अच्छा अब ट्यूब सेल पोलन पोलिनेशन में ट्यूब क्या बन जाएगा, ग्रो होगा। तो इस ये ग्रो होकर ये प्रोसेस होगा ना जो इसको हम पोलिनेशन कहेंगे। इसमें जो है ना पोलन ट्यूब सेल पोलन ग्रेन सेल बन जाएगा। ये जो है ना हमारे पास पहला, अच्छा जी पहला हमारे पास, दूसरा हमारे पास क्या है, जेनरेटिव सेल बनाएगा 2 स्पर्म्स। ये जो 2 स्पर्म्स बनाना, फिर जी और ट्यूब सेल के जरिए से पोलन ट्यूब बनना, इस प्रोसेस को हम कहेंगे जी पोलिनेशन। ठीक है पोलिनेशन हो गई। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या आता है, एज यू नो फर्टिलाइजेशन। अच्छा फर्टिलाइजेशन जो होगी ना, पता कैसे होगी, ये जो है ना इसमें ये प्रोसेस इसमें होगा क्योंकि यहां से एंटर होगा हमारे पास कौन सी चीज, कौन सी बला भैया, हमारे पास इधर से एंटर होगी जो है मेल गैमेटोफाइट यहां से तो एंटर हो गया। अच्छा ये जो 2 स्पर्म्स है ना, 2 स्पर्म्स, एक स्पर्म न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन हो जाएगी, दूसरा स्पर्म फ्यूज होगा किसके साथ, एग के साथ। एक स्पर्म एक न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होगा, दूसरा जो स्पर्म होगा वो एक एग के साथ फ्यूज होगा। अच्छा फ्यूज हो गया, आगे वाला प्रोसेस। अच्छा अब राइट ओके, ये फिर इसके साथ फ्यूज हो गया तो ये क्या बनाएगा, फ्यूज होकर ना ये एक जाइगोट, 2 जाइगोट बन जाएंगे। अच्छा ये स्पर्म फ्यूज होगा इसके साथ, ये इसके एग के साथ फ्यूज होगा। अच्छा ये 2 जाइगोट बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, 2 जाइगोट बन जाएंगे। ये जाइगोट बन गए। अच्छा जो बाकी न्यूक्लियस रह गए थे, 2 न्यूक्लियस बाकी रह गए थे, एक न्यूक्लियस बाकी रह गया था, वो क्या बनेगा, वो बनेगा एंडोस्पर्म। वो न्यूक्लियस बाकी रह गया तो एंडोस्पर्म बन जाएगा। जो एग सेल था, ये जो स्पर्म का फ्यूज होना है किस सेल के साथ, तो 2 जाइगोट बनाएगा। जब 2 जाइगोट बनाएगा तो क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो सेल बन जाएगा। अच्छा आपको एक बात बता दें, 2 स्पर्म्स में से एक स्पर्म का न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होना, दूसरे का एग के साथ फ्यूज होना, इस प्रोसेस को पता है हम क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। याद रख लेना, इधर भी लिखा हुआ है, इसकी डेफिनेशन है डबल फर्टिलाइजेशन की। मतलब इधर से लेकर आपको बताते चले कि दिस प्रोसेस ऑफ, इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, और भी बाकी डेफिनेशंस जो होंगी आप लगा लीजिएगा, एज यू नो यार कि यहाँ हमारे पास टाइम नहीं है। ये प्रोसेस है जिसके जरिए से क्या होता है, एक मुकम्मल क्या बनता है, हमारे पास बनता है लाइफ साइकिल है फ्लावरिंग प्लांट का। अच्छा पहले प्रोसेस क्या था भाई, ये वाला प्रोसेस था कि ये मियोसिस आखिर होता क्या है। अच्छा ये होता क्या है हमारे पास आखिर, पता है क्या होता है, ये पोलन पता है, मेल गैमेटोफाइट ये होता है। मेल गैमेटोफाइट बाद में फर्टिलाइजेशन, मेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो कैसे बनाएगा, किसके साथ मिलकर, उसके साथ मिलकर फीमेल गैमेटोफाइट के साथ। अब बताते हैं कि फ्रूट कैसे बनता है बाद में, एंड सीड कैसे बनता है। फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो फर्टिलाइजेशन है एम्ब्रियो बनना, ठीक है, इसके बाद पता है क्या होगा,
एम्ब्रियो का एंडोस्पर्म्स बना, इसके बाद होगा द जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो। जो जाइगोट है, ये जो जाइगोट है ये एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा। अच्छा, जाइगोट, इसमें ना सिर्फ 2 जाइगोट ही बनाएगा फर्टिलाइजेशन में, 2 जाइगोट तक की प्रोसेस होगा फर्टिलाइजेशन में। अच्छा, फर्टिलाइजेशन में 2 जाइगोट बनाएगा, ठीक है। एंड ट्राइपैड न्यूक्लियस डेवलप इनटू एंडोस्पर्म टिश्यू। अच्छा, ये जो है हमारे पास ना जाइगोट, 2 जाइगोट बनाएंगे एम्ब्रियो, ठीक है, 2 जाइगोट एम्ब्रियो बनाएंगे, 2 जाइगोट एम्ब्रियो बनाएंगे। अच्छा, 2 जाइगोट ने एम्ब्रियो बना दिया, और ये जो 3 एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से ये बनाएंगे हमारे पास एंडोस्पर्म, 3 एंडोस्पर्म बनाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास बनाएंगे एंडोस्पर्म टिश्यू, ठीक है, एंडोस्पर्म टिश्यू बनाएंगे। आफ्टर दिस डेवलपमेंट्स, इनकी बढ़ने के बाद, इनकी इस तरह की डेवलपमेंट के बाद, द ओव्यूल इज सेड टू बी मैच्योर्ड एंड इज नाउ कॉल्ड सीड। अब जो है ना ओव्यूल मैच्योर हो चुका है, बड़ा हो चुका है, और इसे एक क्या कहा जाएगा, बीज कहा जाएगा, सीड कहा जाएगा। द ओवरी चेंज इनटू फ्रूट, बाद में बढ़ते बढ़ते जो ओवरी है वो फ्रूट की शक्ल अख्तियार कर लेगा। अच्छा, अब आखिरी वाला पैराग्राफ रह गया है, डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट्स, यानी स्पोरोफाइट्स की डेवलपमेंट। अच्छा, व्हेन सीड मैच्योर, जब सीड बड़े हो जाते हैं, सीड बिग हो जाते हैं, या डिस्पेयर हो जाते हैं, सीड गेट सूटेबल कंडीशन, अगर इनको सूटेबल कंडीशन मिलती, देयर एम्ब्रियो डेवलप इनटू न्यू प्लांट, उनके एम्ब्रियो नए प्लांट्स में क्या होता है, जो डेवलप हो जाते हैं, 10 स्पोरोफाइट इन द ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। अच्छा, अब इस पैराग्राफ को समझ लेते हैं। इन सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स में ओवरीज डेवलप इनटू फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ एग इन ओव्यूल। ओवरीज जो है ना डेवलप हो जाती हैं फ्रूट में, फर्टिलाइज एग की ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन के बगैर। एक बात याद रखिएगा, ये जो कुछ प्लांट होते हैं ना, इनमें एक ना मेल गैमेटोफाइट होता है, अच्छा, एक फीमेल गैमेटोफाइट होता है। फीमेल गैमेटोफाइट एंड मेल गैमेटोफाइट की दोनों की फर्टिलाइजेशन होती है, फिर जिपोलिनेशन होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। अच्छा, फर्टिलाइजेशन होती है किसमें, ओव्यूल में। सो देयर इज नो सीड इन फ्रूट। यहाँ तो कुछ प्लांट्स में पता है आपको बीज नहीं होते, फ्रूट में बीज ही नहीं होते। जैसा कि केला है, एजिनो केला, बनाने में कभी सीड हुए हैं। इट रिजल्ट इन सीडलेस फ्रूट, इसके नतीजे में सीडलेस यानी जिनके वो नहीं होते, सीड्स नहीं होते, इस तरह के फ्रूट ग्रो होंगे, जैसे कि बनानास और ग्रेप्स की कुछ वैरायटी है जिनमें सीड नहीं होते। अच्छा, ठीक हो गया ये, यानी कुछ प्लांट्स में ना ये वाला प्रोसेस नहीं होता फर्टिलाइजेशन वाला, तो वो ना सीडलेस होते हैं, सीडलेस, उनमें उसके सीड्स नहीं होते, ठीक है, उन प्लांट्स के। अच्छा स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आई होप सो आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। मैंने साथ साथ इस टॉपिक को रिवाइज भी कर दिया। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आपको इस टॉपिक में अभी भी कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में आकर बिला झिझक पूछ सकते हैं। चलें स्टूडेंट्स, आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम MCQs करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।